चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने देखा था, राइट, थोड़ा सा कल का ओवरव्यू लेते हैं। तो कल हमने जो सीखा था वो हमने सीखा था फॉर लूप को सीखा था, करेक्ट। अब फॉर लूप के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट का, राइट। वो जैसे हमने कल एरे भी सीख लिया था, तो एरे को इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं, और फॉर लूप से हम एरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करके उसको गेट करते हैं। आई का मतलब आपको पता है, आई इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पे आएगा, और इस फॉर लूप में आई जीरो से लेके इसकी लेंथ तक जाएगा, करेक्ट। इतना समझ में आया था, राइट। तो अब जो आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो हम नया चीज आज सीखेंगे, उसके लिए पहले एक सिनारियो बनाते हैं कि उसकी आपको जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, करेक्ट। तो जो हमने पहला वीडियो बनाया था HTML का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, तीन चीजें बताई थी, करेक्ट। वो आपको करेक्ट। याद होगी। तो जो फ्रंट एंड होता है वो फ्रंट एंड डेटा भेजता है किसके पास? बैक एंड के पास। तो बैक एंड उसको किस में स्टोर कर देता है? डेटाबेस में स्टोर कर देता है, करेक्ट। अब चलो हम ये फॉर्म का जो है एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब देखो कि जैसे रजिस्ट्रेशन में हमने सबमिट रजिस्ट्रेशन पे ये वाला फंक्शन कॉल कराया था, राइट। जब हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट फंक्शन जो है ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम और मदर नेम, राइट, ये चार चीजों को लेके जाएगा कहाँ पे? बैकएंड के पास, राइट। अब बैकएंड को ये चारों चीजें दे देगा, और बैकएंड क्या करेगा? डेटाबेस में सेव कर देगा, करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब डेटाबेस को या बैकएंड को कैसे समझ में आएगा कि ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, ये फादर नेम है, ये मदर नेम है? उसको कैसे पता चलेगा? भाई यहाँ से तो उसने क्या किया, फर्स्ट नेम में क्या आ गया, जो यहाँ पे हमने UI पे इंटर किया, मोहित। तो फर्स्ट नेम में मोहित आ गया, राइट। सेकंड नेम में क्या आ गया? मोहन आ गया। फादर नेम में किशन आ गया। और यहाँ पे मदर नेम में दामिनी आ गया। ये चला गया बैकएंड के पास, मोहन, मोहित, किशन, दामिनी। अब बैकएंड हो गया कंफ्यूज, राइट। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये फर्स्ट नेम कौन सा है, सेकंड नेम कौन सा है, फादर नेम कौन सा है और मदर नेम कौन सा है, करेक्ट। अब वही डेटा अगर इन केस मान लो कि बैकएंड ने डेटाबेस को दे दिया कि भाई लो, हमको नहीं समझ में आ रहा है, डेटाबेस तुम समझो कि इसको कहाँ क्या रखना है। अब डेटाबेस भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इसको हम रखें कहाँ पे। फर्स्ट नेम पता चला कि फर्स्ट नेम में उसने फादर का नेम रख दिया, सेकंड नेम में मदर का नेम रख दिया। तब जब आप दूसरी बार उस डेटा को गेट करोगे, उस डेटा को फेच करोगे जाके डेटाबेस से, तो आपको फर्स्ट नेम में क्या मिलेगा? पता चला फर्स्ट नेम में कैंडिडेट का जेंडर मिल रहा रॉन्ग है। इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में डेटा को भेजा जाता है। तो बैकएंड को समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज क्या है, राइट। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये पहले जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बनाता है अपने पास। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? तो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, आप इसको सिंपल सा समझो, बहुत नई चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है, राइट। हमने एक वेरिएबल लिया, आपको अभी वैर सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। वैर के अलावा भी दो ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं वैर के साथ चल रहा हूँ, ठीक। जब आप सीख जाओगे उसके बाद मैं उन दो चीजों को और बताऊँ, राइट। थोड़ा सा वो दोनों चीजें थोड़ा बाद में आई हैं। बेसिक जो जावा स्क्रिप्ट है, जो स्टार्टिंग का जावा स्क्रिप्ट, उसमें बैर ही था। तो आप बैर देखो, मैं इसमें लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट, राइट। माई ऑब्जेक्ट लिख के अब मैं इसमें करली ब्रेसेस ऐसे लगा दिया अगर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया, करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमको डेटा डालना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे डालेंगे?
माई ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम करेंगे, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे हम इक्वल्स टू कर देंगे क्या, जो फर्स्ट नेम में डेटा आया है, फर्स्ट नेम में जो भी आया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में, यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे कर दिया। राइट, ये बात समझ में आई। जी। एक इक्वल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ, इसको कैपिटल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये फर्स्ट नेम दूसरा है और ये फर्स्ट नेम दूसरा है, ये वेरिएबल है। ये वाला फर्स्ट नेम जो है ये वेरिएबल है, ये वाला है। राइट, एफ आई, अच्छा ये नहीं है, ये देखो थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है। राइट, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब समझ में आया आपको। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो जहां जहां पे ये है वहां वहां पे हाईलाइट हो रहा है। कहने का जी। मतलब इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ जाएगा, मोहित आ जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। माई ऑब्जेक्ट डॉट सेकेंड नेम इक्वल्स टू सेकेंड नेम। करेक्ट। इसी तरह मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको विजुअल दिखाऊंगा कि विजुअल में क्या होता है। राइट, फादर नेम इक्वल्स टू फादर नेम। राइट, और इसी तरह से मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट मदर नेम, ये जो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट डॉट के बाद जो लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपने आप लिख रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जी सर। लेकिन इसके बाद जो इक्वल्स में मैं दे रहा हूँ वो वाली चीज दे रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वेरिएबल वाली राइट, चीजें। वेरिएबल वाली चीज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मदर नेम दे देंगे, एम ओ मदर नेम। राइट, अब आप देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप, इसको मैंने लॉग कराया। राइट, अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं चलता हूँ ब्राउजर में। ठीक है, इसको ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट, और मैं इसमें डेटा इंटर करता हूँ। राइट, अभी अगर मैं कुछ इसमें बिना कुछ इंटर किए अगर मैं सबमिट करूंगा, तो आप कंसोल पे देखना, अभी कंसोल पे कुछ नहीं है। मैं अभी इसमें कुछ नहीं इंटर कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। राइट, आप देखो ओके किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट बन के आया है, आप देख रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब में इम्पटी इम्पटी आया है। जी। राइट, क्योंकि हमने इसमें कुछ एंटर नहीं किया। अब देखो कमाल, देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ सारा चीज। ये जो आ रहा है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये जो कंसोल में कहाँ से आ रहा है, टॉप पे है। एक सेकंड, कंसोल कहाँ से किया जा रहा है, ये है। राइट, ये दो है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो जावा स्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए दो फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं बस। कमेंट राइट, का मतलब? कमेंट का मतलब उसको फिर जो ब्राउजर है उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एज अ वर्ड। हाँ, वो इसको इग्नोर कर देगा। जैसे आपको कुछ लिखना है यहाँ पे कि ये फॉर लूप किस लिए है, जैसे यहाँ पे आपको उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कराना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्या है, ये फॉर लूप है। राइट, तो इसके पहले जी। मैंने डबल डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, तो जब भी वो डबल फॉरवर्ड स्लैश देखेगा तो उस लाइन को ब्राउजर इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जी। समझ गए आप। तो अगर कोई चीज आप चाहते हो कि वो लाइन जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, ब्राउजर उसको इग्नोर कर दे, तो आप उसको कमेंट कर दो। कमेंट का मतलब उसके आगे डबल स्लैश लगा दो, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया। अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे। अभी आपको ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा, है ना, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन, यहाँ पे लिखता हूँ यादव, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शिवम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन। ठीक है, ये चार चीजें मैंने फिल कर दी। अब मैं करता हूँ सबमिट। राइट, अब आप सबमिट पे देखना, मैंने सबमिट किया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप देखो जो ये बन के आया है, क्या कमाल की चीज बन के आई। आई है। जी। फादर नेम में क्या आया है,
जो हमने एंटर करा, शिवम नहीं, शिवम फादर नेम में हमने शिवम किया है, यहाँ पे देखो फादर मिलाओ जी। भाई, दोनों को मिलाओ आप। फादर नेम ठीक में में। शिवम किया है, फर्स्ट नेम में क्या किया है, मोहन है, मदर नेम में मोहिनी है, सेकंड नेम में देखो इसका सीक्वेंस देखो बदल गया है, करेक्ट। सीक्वेंस देखो बदल गया है ना। हमने इस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा है आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले मैंने पहले फादर क्या लिखा है, फादर नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट। लिखा है मैंने, सेकंड नेम लिखा है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, है ना। ये चीजें लिखा, लेकिन यहाँ पे आप देखो जब ये प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, मदर नेम आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ तो आप देखो फादर नेम, फर्स्ट नेम, मदर नेम, देन सेकंड नेम। तो मतलब इसका सीक्वेंस जो जब ये डेटा को सर्वर पे भेजेगा, बैकएंड में भेजेगा, तो उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। वो सफल करके भी भेज सकता है, वो सीक्वेंस में भी भेज सकता है, वो सफल करके भी, वो उसकी मर्जी है कि डेटा को कैसे भेजता है। लेकिन वो फादर नेम में फादर नेम को ही भेजेगा। ये नहीं होगा कि फादर नेम में उसने फर्स्ट नेम को भेज दिया या फिर सेकंड नेम को भेज दिया, ऐसी गलती नहीं करेगा। समझ गए। जी। तो अब क्या होगा कि अब जब जावा स्क्रिप्ट जो है ऐसे डेटा को भेजेगा बैकएंड के पास, राइट। तो अब बैकएंड को पता हो जाएगा कि भाई फादर नेम में फादर नेम शिवम को स्टोर करना है, और फर्स्ट नेम में मोहन को स्टोर करना है, और मदर नेम में मोहिनी को स्टोर। समझ गए आप। जी। बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। मैं जो बता रहा हूँ, जो कहानी आपको सुना रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो हमारा डेटाबेस है, राइट, जैसे हम किसी वैकेंसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक पुलिस का फॉर्म आया है, राइट, उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक। जी। तो उसमें फॉर्म फिल कराने के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो कंपनी बाकायदा फॉर्म बनाती है, यूआई बनाएगी, और अपने डेटाबेस में उस उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक टेबल बनाएगी, राइट। तो जो जो फॉर्म की एंट्री बनाएगा वो, जैसे उसने फर्स्ट नेम बनाया, सेकंड नेम बनाया, फादर नेम बनाया, मदर नेम बनाया, जेंडर बनाया, राइट, वो सारी चीजें वो टेबल में हेडर बनाएगा, कहाँ पे, डेटाबेस में। विजुलाइज कर पा रहे हो आप जी। मैं जो बोल रहा हूँ। जी डेटाबेस में वो एक टेबल बनी होती है, टेबल में, टेबल का जो हेडर होता है उसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि फादर नेम, मदर नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, उसका हेडर बना होगा। तो जब भी कोई भी कैंडिडेट, अब देखो टेबल एक ही है, राइट, एक ही टेबल है, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं, चाहे लाखों कैंडिडेट जाए या एक कैंडिडेट जाए या 1 करोड़ कैंडिडेट जाए, वो क्या करेगा, डेटा बैकएंड के पास जाएगा, बैकएंड क्या करेगा, उठाएगा और बोलेगा भाई देखो ये कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है, इसको फर्स्ट नेम वाले कॉलम में रख दो, राइट, और इसको सेकंड नेम, उसकी एक आईडी जनरेट कर देगा और उस आईडी को रिटर्न कर देगा, तो कैंडिडेट को आईडी मिल जाती है। समझ गए आप। तो उस जी, समझ टेबल गए। में, टेबल में जो है एक आईडी का कॉलम होता है, पहला कॉलम जो होगा वो आईडी का होगा, दूसरा कॉलम वो अपने हिसाब से बना सकता है कि फर्स्ट नेम का कॉलम है, सेकंड नेम का कॉलम है, जो हमने हेडर सीखा था एचटीएमएल में, कि हेडर कैसे बनानी है एचटीएमएल में टेबल का। तो वो जब डेटा को सेव करता है, राइट, मान लो पहले डेटा की आईडी उसने 1 कर दी, तो दूसरे दूसरे कैंडिडेट का जब डेटा जाएगा तो उसकी आईडी 2 कर देगा, राइट, तीसरे कैंडिडेट राइट। की का डेटा जाएगा तो वो 3 कर देगा उसकी आईडी, और उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो रिटर्न करके दे देता है, तो आपको यूआई पे रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाती है। समझ गए बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? जी, समझ रहे हैं जी सर, रजिस्ट्रेशन अब नंबर मिल आपको, जाता है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल गया, तो जब कंपनी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसने जब एडमिट कार्ड जनरेट किया, राइट, या फिर आप क्या करते हो कि आधा फॉर्म फिल करते हो और उसके बाद कट कर देते हो ब्राउजर से, कहते हो कि चलो हम अगले दिन, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, अब अगला फॉर्म अगले दिन सबमिट करेंगे, ऐसा करते हो जनरली, राइट। जी। तो जब आप उस आईडी से लॉगिन करते हो तो वो डेटाबेस में जाता है और देखता है, उसी टेबल में देखता है कि ये वाली आईडी कौन से रो में है। तो जिस रो में उसको वो आईडी मिलती है उस रो का पूरा डेटा उठाता है और आपके फ्रंट एंड को दे देता है। तो आपने जो पहले फिल किया था जो डेटा,
वही डेटा आपको दिखने लगता है यूआई पे। करेक्ट। तो वो डेटा आपके ब्राउजर में नहीं रहता, वो डेटा डेटाबेस के पास रहता है। विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को आप? जी करेक्ट। जी समझ में आ रही चीजें? जी तो सर ये समझ गया। पूरा का पूरा सिनारियो होता है कि जैसे आप फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, जो भी आप यहाँ पे यूआई पे देखते हो, सेम उसी तरह से टेबल बनी होती है हमारी कहाँ पे, डेटाबेस में। उसको मैच कराते हैं, जो जो इंजीनियर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, उसको मैच कराते हैं कि भाई जो फ्रंट एंड से जो डेटा आएगा उसमें ये चीजें होंगी, तो हमको ये वाली चीजें इस कॉलम में स्टोर करनी है, ये वाली चीजें इस कॉलम में स्टोर करनी है, ताकि कोई भी चीज मिसमैच ना हो। और एक ही टेबल में आप सोचो कितने कैंडिडेट का डेटा आ जाता है, राइट? एक बार टेबल बना दिया उनने, फिर कितने भी कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसकी हर एक कैंडिडेट के लिए एक अलग से रो उसमें बन जाएगी टेबल में, टेबल वही रहेगी, रो ऐड होती चली जाएंगी। करेक्ट? समझ पा रहे हो आप इसको? माइंड में अपने विजुलाइज कर रहे हो कैसे? जब आप सबमिट करते हो तो जाके वहां पे डेटाबेस में एक रो क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, और एक आईडी जनरेट होगी, वो आईडी रिटर्न होके आपके पास आ जाएगी। आप उसको नोट डाउन कर लेते हो और आईडी डालते हो, तो सीधे आपका डेटा फिर से आपको मिल जाता है। समझ गए बात को? जी डेटा फ्लो हो रहा है आपके माइंड में कि नहीं हो रहा है? जी फ्रंट हो जी एंड रहा सर से है। हो रहा है। बैक, फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा जा रहा है, और वहां से आईडी रिटर्न होके आ रही होगी आपके दिमाग में, है ना? तो जी ये जो, जी ये विजुअलाइजेशन जो है, यही है प्रोग्रामिंग का मेन मकसद, है ना? कि फ्रंट एंड को बैक एंड से मैच कराना है, ताकि डेटा लॉस ना हो और किसी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? अब देखो, अब सिनेरियो ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब डेटा सेव करते हो, तो इंटरनेट का इशू होता है या कोई और इशू होता है, तो उस केस में क्या होता है कि डेटा सक्सेसफुली सेव नहीं हो पाता है, राइट? तो हमारा बैकएंड जो है या फिर जो डेटाबेस है, जहां पे भी एरर आ जाएगी, एरर कहीं भी आ सकती है, आपके फ्रंट एंड में आ सकती है, आपके बैकएंड में आ सकती है, आपके डेटाबेस में आ सकती है, तो जहां भी एरर आएगी, तो फ्रंट एंड और बैकएंड और डेटाबेस तो आपको दिखता नहीं है, दिखता तो फ्रंट एंड है, राइट? राइट। तो वहां से जब एरर रिटर्न होके आती है, जब सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, तो आईडी रिटर्न होके आएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन फेल हो गया सेव होने में डेटा, तो वहां से फेल होके उसमें फेलियर का मैसेज आएगा, और यहाँ पे आपको यूआई पे क्या दिखेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम, ऐसा लिख के आता है। जी सर। तो वो आपके बैकएंड में कुछ फेल होता है, तब यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है बैकएंड में, जो बैकएंड वाले आपको बताना नहीं चाहते कि क्या गड़बड़ हुआ है, राइट? तो इसलिए वो एक जर्नल मैसेज भेज देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि भाई जो डेवलपर है वही समझ पाएगा ना कि 400 एरर आई है या 500 एरर आई है। नॉर्मल यूजर को अगर वो वहां से बता दिया, राइट, कि 400, यूजर नॉट फाउंड, तो भाई यूजर सोचेगा अरे भाई ये क्या बता रहे हैं हमको, ये एरर समझे में एरर नहीं आ चार रहा सौ है। चार एरर चार सौ एरर चार 404, कभी कभी आप देखते हो ना 404 आते, 404 एरर आ जाता है, हाँ ये राइट? अक्सर आता मत है 4 4 वाला। ये 404 वाला मतलब वो डेटा नहीं मिल पाया उसको। 404 का मतलब तो नॉट फाउंड, वो डेटा डेटाबेस में नहीं मिला उसको, इसलिए उसने 404 का एरर दे दिया, राइट? जैसे आप कभी कभी रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दो, तो उस केस में गलत रजिस्ट्रेशन नंबर का डेटा तो उसमें होगा नहीं, राइट? तो उस केस में वो 404 रिटर्न कर देगा भाई, 4 नॉट। लेकिन जर्नल टाइप में जो जर्नल एरर मैसेज होता है, वो जनरली ये देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या रॉन्ग गया वो नहीं बताएंगे, करेक्ट? वो जी। डेवलपर समझता है कि क्या तो रॉन्ग गया सेम है। सेम यही केस हमारा रिजल्ट देखने में भी ऐसे ही होता है। सेम यही केस रिजल्ट में भी होता है। जैसे आप एग्जाम देते हो, करेक्ट? एग्जाम वाले रिजल्ट की बात कर रहे हो, करेक्ट? जी जी तो जब एग्जाम आप वाले रिजल्ट। एग्जाम, हाँ, जब आप एग्जाम देते हो, तो जितने भी अब आपके जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, राइट, तो उसके लिए एक टेबल बनी हुई, सारे हर एक कैंडिडेट के लिए। पहला कॉलम जो टेबल का है डेटाबेस में, वो आईडी का है, जिसमें आपका आईडी होगा,
रोल नंबर भी हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। उसके बाद एक दूसरी कॉलम बनी होगी, उस कॉलम में देखो ये थोड़ा हाई लेवल की चीजें हैं, राइट। अब विजुलाइज करो, मैं जो बता रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल में जा रहा हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका, दो टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक टेबल में आपका डिटेल रखा होगा, दूसरी टेबल में आपने जो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किए हैं, जो ऑप्शन आपने चूज किया है, वो दूसरे टेबल में रखा होगा। और दोनों टेबल को मैच कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टेबल में जिसमें आपका डिटेल रखा है, उसमें पहला कॉलम जो है वो आईडी का है, रजिस्ट्रेशन राइट। नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है। तो सेम चीज ये करेंगे, जो दूसरी टेबल बनाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर वाली टेबल बनाएंगे, उस वाली टेबल में पहला कॉलम जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का करेंगे। तो जिस कैंडिडेट का क्वेश्चन आंसर वो सेव कर रहे हैं, उसको उसी रो में सेव करेंगे जिसकी आईडी होगी। समझ रहे हो, आईडी से उसको मैच कराएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइन टेबल का। ये थोड़ा सा हाई लेवल का, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ज्वाइन कैसे करते हैं टेबल को। ओके। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होगी तो एक ही टेबल में हर चीज आप करोगे, और हो सकता है कि वो टेबल करप्ट हो गई, है ना, कोई जी। भी गड़बड़ी आ गई, तो आप क्या करोगे उस केस में। आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास दो तीन टेबल होनी चाहिए, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि हम टेबल को, मतलब एक दूसरी टेबल को ज्वाइन कराते हैं और कैंडिडेट को डिटेल को कलेक्ट करते हैं। तो वो चीजें आपको मैं, मतलब थोड़ा सा और सीख जाओ आप, फिर मैं समझाऊंगा, राइट। आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि डेटा फ्रंट एंड से कैसे बैक एंड में जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जी। वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बना के, तो इसको वो ले जाता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे कंसोल में किया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, राइट। माई सेकेंड ऑब्जेक्ट करता हूँ, टू, मैं अभी मैनुअल डेटा यहाँ पे डालता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं मैनुअल डेटा डालता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन है इसमें। हम्म जो स्टार्टिंग में हमने वेरिएबल माई ऑब्जेक्ट लिखा है, हर हम्म प्रोग्राम में हमने करली ब्रैकेट ओपन किया है, करली ब्रैकेट क्लोज किया है, लेकिन इसमें दोनों एक साथ किया है। देखो ये सिंटैक्स है इसको स्टार्ट इनिशियलाइज करने का। सिंटैक्स, ओके। ये सिंटैक्स है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ, देखो ये तो एक तरह तरीका हो गया, राइट। फर्स्ट तरीका ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप बना सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके बाद इसमें आप वैल्यू को डाल डाल सकते हो क्योंकि इस उसमें तरह से। कंसोल में एक आध बार आया था सिंटैक्स एरर का ऑप्शन आया था, उसमें गलत करके। हाँ, तो आप अगर अगर यहाँ पे मैं ऐसे हटा दूं इसको, तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे मैं रोहन लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम में। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे सेकंड नेम देता हूँ, राइट। कॉलन लगाया, फिर इसको किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड नेम में कुमार लिख दिया, राइट। फिर मैंने कॉमा लगाया, और यहाँ पे लिख दिया जेंडर, राइट। जेंडर लिखा, कॉलन लगाया, फिर डबल कोट लगाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल, राइट। तो ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, राइट, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल करा दूं माई सेकेंड ऑब्जेक्ट को, राइट, माई सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने हार्ड कोड किया है वैल्यूज को, वो वहां पे ब्राउजर में दिख जाएंगे। मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं सिंपली सबमिट करता हूँ। अब देखो पहले वाले में क्या आया, फर्स्ट नेम रोहन, सेकंड नेम कुमार, जेंडर मेल, है ना, आ गया कि नहीं आया सारा कुछ, जो हमने वहां पे हार्ड कोड किया था डेटा को। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं आया। इसमें मैंने आपको फॉर्म से डेटा फिल कराया है, इसमें मैंने मैनुअल डेटा फिल किया, मतलब हार्ड कोड कर दिया है अपने आप से। तो ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा स्क्रिप्ट में। ये दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे बैर लिखिए,
where my third obj इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट कर दो आप। न्यू ऑब्जेक्ट कर दोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देगा, और इसमें आप माई थर्ड ऑब्जेक्ट में, जैसे माई थर्ड ऑब्जेक्ट है डॉट, डॉट करो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दो कंपनी नेम, है ना, कंपनी नेम। तो इसमें आप कंपनी नेम कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया टाटा, राइट, यहाँ पे। उसके बाद माई थर्ड ऑब्जेक्ट, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट में ये जो है, ये फर्स्ट नेम जो लिखा, जो कॉलन के पहले लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं की। मतलब प्रॉपर्टी एक की है, और ये इसकी वैल्यू है। तो ये की और वैल्यू का पेयर होता है। पेयर मतलब समझते हो ना, जोड़ा। तो ये इसकी की हो गई, की हो गया फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या हो गई, हो गई रोहन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल सा अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हो जावास्क्रिप्ट में, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है जो की और वैल्यू के पेयर में वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करता है, आप ये कह सकते हो। समझ रहे हो बात को आप मेरी। यहाँ पे आप देखो, जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, आप देखो यहाँ पे अपने आप कॉलन आ रहा है, राइट। अपने आप कॉलन आ रहा है, ये अपने आप फॉर्मेट को ले ले रहा है, उसी फॉर्मेट को। ये चीज समझ में आ रही है आपको। जी सर। तो एक्चुअल में जो डेटा जाता है बैकएंड में, वो इस फॉर्म में जाता है, इस फॉर्मेट में जाता है। अब देखो अच्छी बात ये है, राइट, अच्छी बात ये है कि इसको मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ इसका फुल नेम लिख दूं, और कॉलन लगा के यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं, राइट। फंक्शन फुल नेम, राइट। फुल नेम का एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे ऐसे किया। यहाँ पे एक्चुअली नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऐसे ही ले लेगा। तो फुल नेम, और यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है, दिस। दिस मतलब वो इसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, राइट। और प्लस कराना है आपको, स्पेस देना है, और फिर से प्लस कराना है, और फिर दिस डॉट सेकेंड नेम, राइट। सेकेंड, यहाँ पे मैंने सेकेंड लिखा इसलिए ये सेकेंड आ रहा है। करेक्ट, आप समझ गए। यहाँ पे फंक्शन का नेम होगा, मान लो इसको मैंने फुल नेम दे दिया। अभी यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसमें एरर आ रहा है। इसको फुल नेम देने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है हमको, देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या कराया, कंसोल कराया माई सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज माई सेकेंड ऑब्जेक्ट में है। माई सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट सेकेंड नेम करूंगा मैं। देखो सेकेंड नेम नहीं, से डॉट फुल नेम, राइट। डॉट फुल नेम को एक्सेस करूंगा मैं। तो फुल नेम में हमारा क्या आएगा, अगर मैं फुल नेम को यहाँ पे एक्सेस करूँ, मैं फंक्शन बना दे रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन है। अब देखो, अब जब मैं इसको कंसोल पे जाऊंगा, राइट, मैंने सेव किया है इसको, हाँ सेव। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, राइट। अब आप देखो, इसको मैं सबमिट किया, कुछ एरर आया यहाँ पे, माई इज नॉट डिफाइंड। माई कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, क्या नाम है, विनोद भाई। देखो यहाँ पे एरर आ रही है ना, रेफरेंस एरर, राइट। माई इज नॉट डिफाइंड, राइट। हाँ, माई माई इज नॉट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब ये कौन सी फाइल में है, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस फाइल में है, 52 लाइन पे है। लाइन नंबर 52 का चौथा करेक्टर है। तो लाइन नंबर 52 पे चलो, रजिस्ट्रेशन डॉट जेएस के लाइन नंबर 52 पे माई है यहाँ पे। ये माई डिफाइंड नहीं है, ये हमने गलत लिख दिया। करेक्ट, इसकी जरूरत नहीं। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। तो एरर समझ में आ रही है कहाँ पे आ रहा है ये। जी जी, मतलब ये बाउंड, ये जो फोर लिखा है, मतलब ये चौथा करेक्टर है। हाँ, वो उसका कैरेक्टर लिख के दिखा था, तो लाइन नंबर जो होता है वो पहला वाला होता है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और फिर से मैं सबमिट करता हूँ, और मैं ओके करता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या आ गया,
रोहन कुमार आया, कंप्लीट नेम। फुल नेम आ गया, करेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट नेम में क्या है, रोहन है, सेकंड नेम में क्या है, कुमार है। तो हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया अंदर ही अंदर। तो ये क्या करेगा, दिस, दिस मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझ ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसी के अंदर दिस मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम, इस वाले ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम ले लो रोहन, उसके बाद प्लस करना है, मतलब उसको अपेंड करना है, दोनों स्ट्रिंग, पहले वीडियो को आप याद करो, जो मैं कैलकुलेटर बना रहा था तो जो स्ट्रिंग आ रहा था तो वो दोनों को अपेंड कर रहा था ना, 5 6 को 56 बना दे रहा था, राइट। जबकि 5 + 6 को उसको 11 बनाना, तो जब दो चीजें स्ट्रिंग में हो, स्ट्रिंग अब आप समझ रहे हो, राइट, जब दो चीजें स्ट्रिंग में हो तो उसके बाद जब आप प्लस लगाते हो तो उसको अपेंड कर देता है, राइट। उसी तरह से देखो, यहाँ पे जो नाम लिख के आया है, फर्स्ट नेम में रोहन लिख के आया है, सेकंड नेम में कुमार, तो रोहन और कुमार के बीच में देखो एक स्पेस आया है, आप ब्राउजर पे देखो, रोहन और कुमार के बीच में स्पेस है, राइट। तो ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, ये स्पेस मैंने यहाँ पे दिया है इसको, तब आ रहा है। ये आप मान के दिमाग में ये बैठा के चलो, आपकी प्रोग्रामिंग में अपने आप से कोई चीज नहीं होगी, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, राइट, स्पेस ना दूं इसको, तब क्या हो, इसको मैं सेव कर, आप देखो, प्रोग्रामिंग को मैंने यहाँ पे नहीं दिया कुछ, इसको मैंने सेव किया, सबमिट किया। अब आप देखो, रोहन कुमार में स्पेस है, नहीं है, करेक्ट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं, तो अब अगर इसमें जो करोगे, प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर को हर चीज आपको बतानी पड़ती है, राइट। अब ऑब्जेक्ट समझ गए आप, मेरा जो ऑब्जेक्ट समझाने का मोटिव था वो समझ में आ गया, मुझे जी रियल सर। क्वेश्चन है। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एलआई एलिमेंट क्रिएट किया था, है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो नई चीज है, ऑब्जेक्ट तो मैंने समझा दिया, एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे आप देखो, ये जो फॉर लूप हमने बनाया था, राइट, ये फॉर लूप हमने बनाया था, तो ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, ये फॉर लूप उतने ही बार चलेगा जितने की एरे में एलिमेंट होंगे, करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं कि वो रुके ही ना, वो चलता ही जाए। अब आप पूछोगे भैया ये बताओ कि ये जो प्रोग्राम आपका चलता ही जाएगा तो इसका यूज कहाँ होगा, ऐसा तो कोई चीज है ना कि हमेशा चलता ही रहे, रुके ही ना। आप बताओ कोई ऐसी चीज है जो रुकती नहीं, हमेशा चलती ही रहती है कोई चीज आपके दिमाग में, आपके आसपास, मैं कह रहा हूँ कि आप उसको हमेशा देखते रहते हो, हाँ, घड़ी है। घड़ी है। अब सपोज करो कि आपको डिजिटल वॉच बनानी है, आप फॉर लूप का यूज करोगे, हाँ, करेंगे। तो फॉर लूप का यूज करोगे आप, तो फॉर लूप तो लिमिटेड चलेगा, कुछ देर बाद आपकी घड़ी बंद हो जाएगी, हम्म। है ना। तो क्या होता है कि देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जो उस चीज को हर एक इंटरवल पे एग्जीक्यूट करता रहता है। तो जैसे आपको डिजिटल वॉच बनानी है, घड़ी बनानी है, तो आप उस वाले फंक्शन का जब यूज करोगे और उसमें टाइम दे दोगे 1 मिली सेकेंड, राइट, तो वो हर 1 मिली सेकेंड में वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। अब देखो कैसे होता कैसे, राइट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं पहले एक बनाता हूँ, क्या, 1 सेकेंड, मैं एक यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन, फंक्शन, इसमें मैं इसको लिख देता हूँ माई वॉच, ठीक है, माई वॉच नाम से फंक्शन बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल सा कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माई वॉच, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फंक्शन में चलता हूँ और एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल का, जावा स्क्रिप्ट का इंटरनल फंक्शन है, उसका नाम है सेट इंटरवल। आप देखो मैंने सेट लिखा, यहाँ पे इंटरवल आ गया। सेट इंटरवल में क्या होता है कि आपको उस फंक्शन का नाम देना होता है। तो मैं माई वॉच देता हूँ और कॉमा लगा के टाइम देना होता है कि इस फंक्शन को कितने टाइम बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं 1 सेकंड का टाइम देता हूँ। यहाँ पे मिली सेकंड में टाइम होता है, तो 1000 मिली सेकंड में 1 सेकंड होता है। इस चीज को आप समझ रहे हो ना, विनोद एंड अभय? जी जी। तो ये सेट इंटरवल का जो फंक्शन है, ये दो चीजें लेता है। एक तो ये फंक्शन लेता है, जो भी फंक्शन आप इसके अंदर पास कर दोगे, उस फंक्शन को वो हर सेकंड में एग्जीक्यूट करता रहेगा। समझे बात को आप? अब आप देखो, अब मैं इसको सेव करता हूँ और चलता हूँ अपने कंसोल, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। कंसोल देखना आप। अब जो ये फंक्शन जो एग्जीक्यूट होता है, एरे लिस्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है? अच्छा, एरे लिस्ट सबमिट पे एग्जीक्यूट होता है, राइट। अब मैं करता हूँ सबमिट, राइट। तो आप कंसोल देखना, सबमिट किया, ओके किया, माई वॉच 3 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, हर सेकंड में माई वॉच आ रहा है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 टाइम हो गया। समझ रहे हो कि इस चीज को समझ रहे हो आप? जी बढ़ रहा है। यहाँ पे नंबरिंग देखो, ये रुक ही नहीं रहा है, ये हर सेकंड एक बढ़ता जा रहा है, राइट। अभी ये आप ऐसे देखो, इनफाइनाइट तक जाता रहेगा ऐसे ही? ये इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। क्यों? आपकी घड़ी भी तो इन्फिनाइट तक जाती है ना। जी। तो आप देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ ऐसा काम कि यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में चलता हूँ, और बॉडी के अंदर एक मैं H1 बना देता हूँ, राइट। H1 में मैं आईडी दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ माई न्यू वॉच। ठीक है, इसकी आईडी दे दिया, राइट। माई न्यू वॉच कर दिया। अभी यहाँ पे मैं कुछ इनर एच टी एम एल नहीं दे रहा हूँ, तो मतलब पेज पे अभी कुछ दिखेगा नहीं इनर एच टी एम एल, राइट। अभी मैं पेज को अगर रिफ्रेश करूँ तो पेज पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, राइट। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं कुछ करता हूँ यहाँ। अब मैं आता हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट में, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है डेट का ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं इसको डेट को किसी फंक्शन के ऊपर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वेर किया, वेर डेट इज टू न्यू डेट, न्यू डेट कर दिया, राइट। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है डेट जो है। तो ऐसे करोगे आप तो इसमें डेट आ जाएगा, राइट। तो अब मैं इसको हटाता हूँ कंसोल को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैंने इसकी आईडी क्या दिया हुआ है? माई न्यू वॉच, राइट। इसको मैंने कॉपी किया। ये चीजें तो आप समझ रहे हो ना आप लोग, हम बता रहे हैं तो इसको तो। अब जी डाट जी। करके जब मैं इनर एच टी एम एल करूंगा, इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू कर दूंगा डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, या लोकल टाइम स्ट्रिंग करता हूँ, डेट स्ट्रिंग नहीं, लोकल टाइम स्ट्रिंग, राइट। इसको मैं करता हूँ सेव। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर में। अब देखो यहाँ पे लोकल टाइम स्ट्रिंग आ जाएगा। अब देखना ब्राउजर पे, देखो अब समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे किया रिफ्रेश, यहाँ पे किया सबमिट, यहाँ पे किया ओके। आप देखो, नेटिव कोड फंक्शन टू लोकल टाइम स्ट्रिंग नेटिव कोड। अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन का नहीं लगाया क्या? ओह, यहाँ पे जब मैं फंक्शन का लगा दूंगा, अभी आ गया, और मैंने किया सबमिट, मैंने किया कंफर्म। अब आप देखो घड़ी बन के आ रही, टाइम आ रहा है,
टाइम आप अपने लोकल टाइम से मिलाओ, कितना है? 11:03 है। 11:03 2 सेकंड है, राइट। लेकिन आप देखो सेकंड जो है वो बढ़ नहीं रहा है, राइट। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो डेट है वो डेट को हमने इस फंक्शन के बाहर लिखा है, इस फंक्शन के हम अंदर लिखते हैं। तो डेट तो बार बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, डेट बाहर रहेगा, जो फंक्शन के अंदर रहेगा वही बार बार एग्जीक्यूट होगा। देखो बिहेवियर देखो आप, यहाँ पे बिहेवियर देखो आप, 11:03 2 सेकंड ही है, ये बढ़ रहा है अभी, ये नहीं बढ़ रहा है, करेक्ट। ये एज इट इज है। क्यों? क्योंकि हमने जो डेट निकाला था वो इसके बाहर निकाला था फंक्शन के, तो वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। बार बार क्या एग्जीक्यूट होगा? जो फंक्शन इसके अंदर पास होगा। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन पास हुआ है? माई वॉच। सॉरी। अब माई वॉच के अंदर जो भी चीजें होंगी वो बार बार एग्जीक्यूट होंगी, राइट। अब देखो मैंने न्यू डेट को इसके अंदर कर दिया, माई वॉच के अंदर, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब क्या चेंज होगा आपको पता है? मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी टाइम क्या? 4 मिनट हुए। मैं इसको बदल रहा है यहाँ पे, देखो 49, 50, 51, 52। टाइम बदल रहा है कि अभी नहीं बदल चलने रहा? लगा। मतलब ये आपका घड़ी बन गया आज यहाँ, डिजिटल वॉच आपने बना दी। समझ रहे हो? आपको अगर अपने पेज पे डिजिटल वॉच दिखाना है, टाइम दिखाना है, तो आप इसी तरह से दिखाओगे। सेट इंटरवल कर दोगे तो वो फंक्शन जो है अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहे। घड़ी बन गई आपकी। मजा आ रहा है इसको, जावास्क्रिप्ट को जी, पढ़ने में? जी। तो ये है ना। जैसा कि आपने लोकल माई वॉच लिख दिया है इसमें। लोकल हेलो। माई वॉच नहीं लिखा है। डेट, ये डेट का ऑब्जेक्ट है, ये डेट में जो है हमारा डेट है पूरा का पूरा, राइट। और डेट में जो है ये डॉट टू लोकल टाइम है, इसका एक फंक्शन होता है। तो ये जो है लोकल टाइम, जो आपके सिस्टम का टाइम होगा उस टाइम को ये रिटर्न करके दे देता है। तो इसको मैंने उसके इनर HTML में लगा दिया। किसके इनर HTML में? जो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में एच बनाया था, एच के इनर HTML में। तो एच वाले इनर HTML में देखो ये बोल्ड होके आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो बोल्ड होके आ रहा है पूरा बड़ा सा, राइट। मान लीजिए हम ये, अपना लैपटॉप लेके अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां पे हाँ हम तो नया वो देखेंगे। अमेरिका का टाइम दिखाएगा। जो टाइम आपके लैपटॉप में सेट होगा, लोकल टाइम जो होगा आपका, यहाँ पे जो ये 23, आप अपने लैपटॉप में टाइम को चेंज करके तब इस फंक्शन को चलाना, तो आपको चेंज वाला टाइम दिखेगा। समझ रहे हो? ये सिस्टम के टाइम को फेच करके दिखाता है, इतना समझो। ठीक है। और कोई डाउट है? नहीं और कुछ कोई डाउट तो इंटरेस्टिंग नहीं है। लगा आज? आज कुछ इंटरेस्टिंग लगा जावास्क्रिप्ट में, जो ऑब्जेक्ट और ये सेट इंटरवल, जो हमारा हाँ इंटरेक्शन हुआ इंटरेस्टिंग है। डेटाबेस और बैक एंड फ्रंट एंड और ये वॉच का, राइट। तो अभी आप जब धीरे धीरे सीखोगे ना, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। जब चीजें एक्चुअल में आप देखोगे, आप विजुलाइज करोगे कि कैसे चीजें होती हैं, तब सारी चीजें समझ में आएगी। आधी अधूरी चीजें रहेंगी तो फिर आप कंफ्यूज रहो, करेक्ट। तो हम यहीं पे आज अपनी क्लास को रोकते हैं, और फिर कल मिलेंगे। कल कुछ और नया लेके आएंगे, और फिर देखते हैं कि कल हम क्या सीखते हैं। ओके, ओके। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय।